70 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आए आपके बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के पेपर में? सीएमए इंटर पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जो कि बच्चे थियरी सब्जेक्ट समझते हैं, जहां समझते हैं कि एग्जेम्पशन लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वहां मैं बोल रही हूँ कि आप 70 प्लस मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं, बस चाहिए कंसिस्टेंसी। एंड इफ यू आर एमिंग गुड मार्क्स इन दिस अपकमिंग अटेम्प्ट फॉर योर पेपर नंबर 5, दिस वीडियो इज फॉर यू। माय नेम इज सीएमए दिशा दुआ। मैंने खुद ने बहुत अच्छे नंबर स्कोर करे हैं अपने सीएमए इंटर सीएमए फाइनल में, और मेरे बहुत सारे बच्चे 70 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, तो आप भी लेकर आ सकते हैं। आइए जानते हैं क्या से और क्या क्या हमें फॉलो करना होगा ताकि हम ये टारगेट अचीव कर कर आ पाए। ओके, तो आइए एक नजर डालते हैं अपने सिलेबस पर। तो गाइस, हमारा जो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का सिलेबस है बहुत वास्ट है, काफी वॉल्यूमिनस है। यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट्स में, 4 सेक्शंस में हमारा पेपर बटा हुआ है। सेक्शन ए इज कमर्शियल लॉज, सेक्शन बी इज इंडस्ट्रियल लॉज, सेक्शन सी इज कॉर्पोरेट लॉज एंड सेक्शन डी इज बिजनेस एथिक्स। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि तो हम कुछ छोड़कर जाएंगे, नहीं, हम छोड़कर नहीं जाएंगे, बट हम स्मार्टली पढ़ेंगे। हम इतना सब कुछ पढ़ेंगे कि जस्ट इन केस कोई ऐसा टॉपिक भी आ जाता है जो आज तक कभी नहीं आया है और आपको और मुझको नहीं लग रहा था इम्पोर्टेंट, बट एग्जामिनर को इम्पोर्टेंट लग रहा था, इसलिए वो पेपर में और आपको धप्पा हो गया, तो तभी भी आप उसका आंसर लिख कर आ पाएंगे। बट अब हमारा क्योंकि गोल 70 है, तो नंबर्स ऐसी बात करते हैं जो हमारे को क्लिक करे। ओके, तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया 4 सेक्शंस हैं। इन 4 सेक्शंस में सेक्शन ए इज फॉर 30 मार्क्स। एक्चुअली इट इज नॉट 30 मार्क्स, इट इज 30%। अगर मैं आपको पेपर की बात करती हूँ, हमारे पास ये रहता है हमारा क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यूज। ठीक है, 15 1 से लेके 15 तक हमारे पास 15 पार्ट्स आते हैं फॉर 2 मार्क्स ईच, जो हमको 30 नंबर दे देता है। एंड दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी। ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टिल क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास टोटल बनते हैं 7 क्वेश्चंस। इन 7 में से कोई से भी एनी 5 क्वेश्चंस हमको करने होते हैं। ओके, एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 14 मार्क्स। सो बेसिकली हाउ द ट्रेंड हैज बीन इन द रिसेंट टाइम कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, 3 ए बी, 4 ए बी, है ना, एंड 7 मार्क्स, 7 मार्क्स। इस तरीके से आपका 14 मार्क्स ईच क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। ओके, वैसे तो हमारा पेपर जो हमें करना है वो 100 नंबर का है, बट जो इंस्टीट्यूट हमको पेपर दे रहा है वो है 128 नंबर का, 128 मार्क्स है। और इस 128 को हमने परसेंटेज वाइज हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको दिया हुआ है। ओके, तो जो ये परसेंटेज दिख रही है ना, 30%, 15%, 40% एंड 15%, इट इज बेस्ड ऑन द डिनोमिनेटर 128। ठीक है, अब 100% मैं अगर आपको ट्रुथफुल एकदम सीधी बात बोलूं तो 100% ये वेटेज फॉलो भी नहीं होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे को एक तरीके से एक रोड मैप दिया हुआ है, जिसको हम मद्देनजर रखते हुए स्मार्टली पढ़ाई करेंगे, और अगर करेंगे तो 70 प्लस नंबर लाना बिल्कुल मुमकिन है। ओके, सो इफ यू सी द हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू कॉर्पोरेट लॉ, काफी बड़ा है, और कुछ टॉपिक्स हैं जहां से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर, है ना, कुछ बातें बहुत सिंपल सिंपल बातें भी आती हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, जैसे फीचर्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट वेल, एमओए, एओए, डॉक्ट्राइंस है हमारे पास 3। ठीक है, वो खैर जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगी आपको। बट क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज ये 40% पेपर कैरी करता है, लगभग 50 से 52 नंबर का पेपर हमारे को हर अटेम्प्ट में यहाँ से दिख रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि हमें सबसे पहले कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ ही करना चाहिए।
ठीक है, चाहे हमारे पास क्वेश्चन सबसे ज्यादा चॉइसेस भी यहीं से आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना 128 में से 40% वेटेज यहाँ है, तो 50 से 52 नंबर का पेपर हमें यहाँ से हर बार दिखाई दिया है। तो कॉर्पोरेट लॉ इज नथिंग एंड इन नोट मीन्स टू बी लेफ्ट। सबसे पहले इसी पे फोकस करो। मैंने मान लिया कि ज्यादा बड़ा है, तो कभी ऐसा भी लग सकता है अरे अभी तो एक ही यूनिट नहीं खत्म हुई, बट ये तो समझो ना कि खाली ये एक यूनिट, खाली ये एक सेक्शन बी और डी से भी ज्यादा है मिलाकर, क्योंकि सेक्शन बी इज फॉर 15 मार्क्स 15% एंड सेक्शन डी इज ऑल्सो फॉर 15%। बट क्योंकि सेक्शन बी में ज्यादा यूनिट्स है, जिस वजह से अगेन अगर हम एबीसी एनालिसिस करते हैं, अगर हम नो जो नंबर्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस लेते हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी, हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कंपनीज एक्ट को। नेक्स्ट दैट वी शुड स्टडी इज बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, आप बहुत सारी चीजें रिलेट करेंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स आप क्लास 12 में बिजनेस कम्युनिकेशन करके टॉपिक था वहां से पढ़कर भी आए, बट इट इज जस्ट मे बी 5-10%, बाकी सारा आप नया पढ़ेंगे। बट यहाँ से 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चंस भी दिखते हैं, मतलब लगभग 14 नंबर का पेपर आपको यहीं से दिख जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, 10 to 12 मार्क्स का पेपर यहाँ से बनता है। तो हमने ये लगभग 50 नंबर अच्छे से पहले कवर कर लिए, फिर 10-12 नंबर यहाँ से कवर कर लिए। जैसे ही ये करते हैं हमारा मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स कवर हो जाते हैं। ओके, और इसी के साथ 2 सेक्शंस भी हो जाते हैं, सेक्शन सी डन, सेक्शन डी डन। Now what I follow and I have followed and a lot of my students have followed and I'll suggest you also guys to follow is, now you should go with section A। और इस सेक्शन ए में भी सबसे पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो, जो कि 10% वेटेज कैरी करता है। तो हमें लगभग 10 नंबर का पेपर, 7 से 10 12 नंबर का पेपर आराम से यहाँ भी दिखता है। ये मैं बोल रही हूँ कभी कभी 15 नंबर तक भी चला जाता है, 10 to 15 भी बोल सकते हैं। और 10 से 12 नंबर का पेपर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी दिखेगा। अब आप में से कुछ बच्चे फाउंडेशन देकर आए होंगे, तो आपको लग रहा होगा मैम ये तो हमने पढ़ा हुआ है। बेटे वहां जो पढ़ा था वो कम था, अब हम इंटर पहुंच गए हैं, हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं। चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, आपने पढ़े तीनों हैं, बट अब हम एडवांस लेवल पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम, अगर आप दिसंबर 2025 पेपर देने वाले हैं, आज हम जुलाई के मिड में बैठे हैं। यस, तो लगभग 4.5 महीने हैं हमारे पास, दिसंबर को अगर छोड़ दें क्योंकि दिसंबर में तो हमारा पेपर ही है, लगभग 4.5 महीने हैं हमारे पास, जिसमें अगर हम अच्छे से पढ़ लिए तो गाइस हमारी नैया पार है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज व्हाट आई सजेस्ट दैट वी शुड डू एट 3rd नंबर। और ये इंपॉर्टेंट भी, और जैसे ही ये 40%, 15% और 10% कर लेते हैं, हम हो जाते हैं कितने परसेंट पेपर के लिए रेडी? 65% पेपर के लिए हम रेडी हो जाते हैं। यस, और फिर बाकी टॉपिक्स भी करेंगे, जैसे ये अब ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट काफी कम पढ़ा था हमने फाउंडेशन में, हम ज्यादा पढ़ते हैं। यहाँ से हमको जनरली 7 नंबर का पेपर मिलता ही है, बट 7 से ज्यादा का भी मिल गया है अ लॉट ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने आपको बताया, हम परसेंटेज हमारे को एक तरीके से रोड मैप दे रखा है इंस्टीट्यूट में ने, बट कभी कभी इसे इधर उधर हमने ऑब्जर्व किया है कि हुआ है। तो लॉट ऑफ टाइम्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ज्यादा नंबर का पेपर भी पूछा जाता है। इसलिए सेक्शन ए को कवर करते हुए वी विल मूव टू सेक्शन बी। ये जो दोनों यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स मिला के 5% की है। तो हाँ, क्योंकि हम सेक्शन वाइज कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ये ही 2 टॉपिक कराऊंगी, बट जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो हम ये दोनों इंडियन पार्टनरशिप और एलएलपी को एंड में देखेंगे। वहां पे हम इसे एबीसी जब एनालिसिस के लिए आपसे, जब हम पूरा सिलेबस कर चुके होंगे, अक्टूबर में बैठे होंगे और हम एबीसी एनालिसिस कर रहे होंगे, उस समय मैं आपको यही बोलूंगी कि ये हम बाद में लास्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि 2 यूनिट्स मिलाकर काफी बड़ी है, काफी डिटेल्ड है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी बातचीत है जो याद करने की। समझेंगे तो, क्योंकि एज प्रोफेशनल्स हमें पता होना चाहिए, और हमारे पास फाइनल में बहुत सारी बातचीत यहाँ से हमारे को रेलेवेंस काम आने वाला है। एज प्रोफेशनल्स हमारे को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना होगा। बट व्हेन आई एम टारगेटिंग 70 मार्क्स,
70 प्लस मार्क्स इन आर एग्जामिनेशन, तो मैं स्मार्टली आपको रिवीजन करने के समय एबीसी एनालिसिस करते हुए बोलूंगी कि हम एंड में करेंगे, बट जब हम पढ़ रहे होंगे क्लास में, हम पहले सेक्शन सी करेंगे, फिर सेक्शन डी करेंगे, फिर सेक्शन ए करेंगे, और फिर हम सेक्शन बी की ओर चल देंगे। सेक्शन बी मैं बताऊं काफी स्कोरिंग है, चाहे आपको यूनिट ज्यादा दिख रही होंगी और बोल रहे होंगे कि मैम इतनी सारी यूनिट्स 15% की है और ये खाली एक यूनिट 15% की है, बट मेरे बेटे आसान है। ये तीन सॉरी चार, 7th 8th 9th एंड 10th, ये 4 यूनिट्स मिलाकर हमारे पास 10% का पेपर आता है। तो कभी कभी 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन और बाकी एमसीक्यूज पूछ ले जाते हैं, या 2 7 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स कभी कभी स्किप होते हुए हमारे को दिखाई दिए, जैसे अगर मैं दिसंबर 2024 के बारे में बात करूँ तो ये साइड से पूछा नहीं था, बट अगर मैं रिसेंट जून 2025 के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, पेपर का एनालिसिस भी करेंगे हम एक सेपरेट वीडियो में, तो बहुत सारी चीजें मिक्स नहीं करते हैं, बट जस्ट हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि इजी टॉपिक्स है, और इजी टॉपिक्स में स्कोर करना हमारे लिए आसान होता है। और ये खाली एक यूनिट जो तो कोड ऑफ वेजेस है, ये 5% वेटेज कैरी करता है, लगभग आप लगा के चलिए बहुत बार 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन हमारे को दिखाई दिया है। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, तो आई होप यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से हमें अपना कोर्स हम पढ़ाई करने वाले हैं और कैसे हम 70 नंबर लेकर आ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे हम? सबसे पहले आपको इसमें अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहिए, और अगर साथ साथ एक बार रिवीजन हो पाए तो नथिंग लाइक इट। और अगर आप मेरे साथ क्लासेस में एनरोल हो तो हम 2 बार रिवीजन कर लेते हैं। हाउ? क्योंकि हमने जो आज पढ़ा है उसको नेक्स्ट सेशन में हम पहले प्रीवियस सेशन का ही रिवाइज करते हैं। फिर जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपके पास फास्ट ट्रैक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, जहां हमने लेट्स से 30 घंटे में कंपनीज एक्ट खत्म किया है, तो हम उसे उसका 8 घंटे में आपको फास्ट ट्रैक वीडियो दूंगी मैं आपको, या और ऐसे मैं बाकी सारे चीज अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए भी देंगे, तो आप अपने पेज पे उसे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के कुछ दिन पकड़ लेते हैं, लगभग फर्स्ट 10 डेज पकड़ लेते हैं, हमने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। अब हम अक्टूबर नवंबर एक एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। यस, और दिसंबर में एग्जाम से पहले तो करेंगे। अगर इतनी बार हम रिवीजन कर चुके होंगे, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे, कौन रोक देगा हमारे को अच्छे नंबर लाने से? ठीक है, तो जो बातों का अब हमारे को ध्यान देना है, हमने परसेंटेज वाइज तो देख लिया, कौन सी चीज हम पहले करेंगे, कौन सी बाद में करेंगे, और कैसे करते करते अपना सिलेबस खत्म करेंगे। अब जो बातें हमारे को ध्यान देनी है वो ये कि जो ये 30 नंबर का एमसीक्यू आता है ना बेटे, ये है गेम चेंजर। इधर इट विल हेल्प यू मेक इट और इट कैन ऑल्सो ब्रेक यू। ये मेक और ब्रेक है। अगर ये 30 नंबर हमने अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो बस आधी जंग तो हमने यही जीत ली। 40 नंबर पे ही पास होते हैं हम, जो लोग पास होने के लिए जिनको थ्योरी से बहुत ही डर लगता है। वैसे तो थ्योरी सब्जेक्ट जरूर है, याद हमें जरूर बहुत कुछ करना होता है, बट उससे ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि समझ लिया और कुछ कीवर्ड्स हमने अपनी अपनी राइट प्लेस पे लिख दिए तो हो गया। ठीक है, जो हम बहुत हद तक क्लास में ही याद कर लेते हैं। और आपने मेरे डेमो सेशंस भी देखे हैं, या प्रगति बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे आप लाइव अटेंड किया है सेशन को या रिकॉर्डेड भी देखा है, तो आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारी चीजें क्लास में ही याद करा देती हूँ। यस, तो आप एमसीक्यूज के को स्ट्रॉन्ग पकड़ के चलेंगे, और वो कैसे रहेगा? अपने कंसेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड करके प्लस प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। जो भी रिसोर्सेज हमारे को स्टडी मैट में दिए हुए हैं उन पे मैं डेडिकेटेड सेशन करती हूँ। जैसे हमने आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेट्स से 10-12 घंटे में खत्म किया, 12 आवर्स में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म किया, तो हम एक सेशन और लगाएंगे जहाँ पे हम जो हमारे स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, या मैच द फॉलोइंग, या ट्रू फॉल्स, किस तरीके से भी एमसीक्यूज हैं, या फिर जो डिटेल्ड क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे आंसर टाइप क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम सब करते हैं, है ना। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट का रिसोर्स है वो हमारे लिए
मतलब इट इज द रिसोर्स, वो हमारे लिए द बाइबल है। अगर हमने वो करेंगे तभी आप समझिए कि आपका पेपर क्लियर होने वाला है। तो एमसीक्यू इज योर टारगेट। और जो मैं क्लास में कवर करती हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है जहाँ मैंने हर चीज कवर करी हुई है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो स्कैनर में दिए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, लास्ट 10+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। और जब भी मैं क्लास में एक्सपोजर भी देती हूँ और फिर आप अपने पेज पे पढ़ भी सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मस्ट है, अलोंग विद बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स इफ यू आर टारगेटिंग 70+। और वो हो सकता है, जो ये 4.5 महीने इसको अगर हमने वाइजली इन्वेस्ट किया, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, प्लस लेटेस्ट एमटीपी जो हमारा इंस्टीट्यूट रिलीज करता है बिफोर आवर एग्जाम, वो करना जरूरी है। उससे हमारे ये 30 नंबर में भी मदद मिलती है, प्लस एग्जाम में कैसा हमारे को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक रेलेवेंस मिलता है। और जब हम उसे खुद लिख कर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जो गलती हम वहाँ कर सकते हैं वो हमें अब पता चल जाएगी और हम उस पर काम कर लेंगे। तो जैसे ही एमटीपी आता है, आपको सबसे पहले एमटीपी ही करना चाहिए, बट उससे पहले आपको कोर्स खत्म करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अभी जुलाई चला लेते हैं, राखी बीत जाए और उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, समझिए जो पहले शुरू कर चुके होंगे लगभग 1 महीना पहले आपसे, वो 1 महीना ज्यादा अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा चुके होंगे टू क्लियर एंड गेट दी 70+ मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन। ठीक। प्लस गाइस, देयर इज नो इग्नोरिंग द फैक्ट कि हमें लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स, स्पेशली लाइक लॉ। ठीक है, क्योंकि जैसे आंसर आप लिखेंगे उससे ये समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों से मैंने ये सुना है कि मैम हमें आता तो है, हमें समझ तो आ जाता है, बट एग्जाम में हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि वो 7 नंबर के क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखें। और उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी बेहद जरूरी है। ओके, और अगर आप मेरे साथ एनरोल्ड हैं गाइस, तो ये हम इन आंसर राइटिंग सेशंस, हम लंबे लंबे सेशंस करते हैं टू राइट, कि आंसर लिखना कैसे है, क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिखना कैसे है, क्या क्या वर्ड्स हमारे को लिखने ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट तो हम समझ के आए हैं। और मेरी सारी क्लासेस बच्चे आपकी नो हीरो हीरोइन, सलमान खान, शाहरुख खान, दिस दैट सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ होती है, तो जिससे चीजें समझनी बहुत आसान हो जाती है। और एक बार आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, आपने प्रैक्टिस कर लिए, सारे जो स्क्रीन पर लिखे हैं हमने प्रैक्टिस कर लिया, हो गए ना, 70+ नंबर गारंटीड हैं। ठीक है, तो गाइस इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, रोज 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 करते हैं, तो 70+ नंबर लाना बिल्कुल पॉसिबल है। Okay, so guys, if you haven't watched the demo lectures of Pragati batch, or in general CMA law, if recorded is what you want to choose, then go ahead and watch them. Playlist है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स डाल दूंगी। और अपने आप को आप एनरोल करा सकते हैं क्लासेस में, और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ के 70+ नंबर साथ मिलकर अचीव करते हैं। मिलते हैं आपसे क्लासेस में। टिल देन, keep learning, keep growing, and do not forget to share this video with your friend who is also appearing for this upcoming attempt। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। बाय बाय टिल देन।